बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिज़ की बात है। इससे पहले कई सेशन हम कर चुके हैं। मोइन अख्तर की खूबसूरत किताब है जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है और सवाना खाके लिखे हैं उन्होंने शख्सियात पे। फिल्मी दुनिया के 2-3 शख्सियात पे हम कर चुके हैं जिनमें मोहम्मद अली, नदीम है, लहरी हैं, इसके अलावा तारिक अजीज़ ड्यूअल पर्सनैलिटी हैं। आज हम जो बात करेंगे तो मोइन अख्तर साहब ने 3-4 मुख्तलिफ पोर्शन बनाए हैं कि पहले फिल्मी अदाकार, उसके बाद टीवी के, फिर प्रोड्यूसर, फिर सियासी आदमी, फिर अपने हल्के आदाब यानी दोस्त। अब कहते हैं कि जो भी फिल्मों में और टीवी में थे वो सब मेरे दोस्त थे, बहुत इज़्ज़त करते थे। एक बहुत बड़ी शख्सियत है टीवी की, सलीम नासिर, आपने सुना होगा। बहुत कम अरसा काम किया मगर बहुत खूब काम किया। लिखते हैं मोइन अख्तर साहब कि 1944 में पैदा हुए थे नागपुर में, फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद यहाँ। उसके अलावा कहते हैं मुख्तसर ज़िंदगी पाई, 1989 में इस दुनिया से दिल का दौरा पड़ा और चले गए। कहते हैं बहुत बड़ा काम किया, मुख्तसर काम था। आपने आंगन टेढ़ा देखा होगा, उसमें अकबर जो मुलाजिम का किरदार था भरपूर किरदार किया था, मगर उसके बरअक्स आखिरी चट्टान में उन्होंने ख्वारज़म शाह का बड़ा जाओ जलाल का किरदार किया। जांगलूस में एक फ़ौजी का किरदार अदा किया। अनकही में फैमिली घरेलू मामू बने थे, उनका किरदार किया। कहते हैं कि इतना वर्सटाइल अदाकार मैंने बहुत कम देखा है। लिखते हैं मोइन अख्तर साहब, कहते हैं कि मैं आंगन टेढ़ा देख रहा था और उसमें अकबर का जो किरदार है बहुत भरपूर अंदाज से निभाया है। लिखते हैं मोइन अख्तर साहब कि हालांकि शकील ने, बुशरा अंसारी ने बहुत काम किया मगर जो अकबर ने निभाया वो बहुत खूब निभाया। कहते हैं कि मोहम्मद अली साहब ने उनको अपना बेटा बनाया था। लाहौर चले गए थे मगर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनका मुझे आज तक इल्म नहीं है कि क्या हुआ कि वो लाहौर से आ गए। उसके बाद मोहम्मद अली यानी भैया उनसे नहीं मिले। कहते हैं जब कराची में आ गए तो मेरी उनसे मुलाकात एक प्रोड्यूसर साहब के यहाँ हुई थी। जब कराची मुस्तकिल आ गए, टीवी में मिले तो बड़े पुरतपाक अंदाज से मुझे मिले, कहा कि मेरा दोस्त आ गया और उन्होंने मुझे चाय पिलाई और हम आपस में बहुत फ्री हो गए। एक मर्तबा कहते हैं मुझे आहिस्ता से उन्होंने कहा कि टीवी पर बहुत कम पैसे मिलते हैं, गुजारा नहीं होता। इन दिनों कहते हैं मैं स्टेज शो किया करता था और उससे कुछ आमदन हो जाती थी, तो मैंने उन्हें दावत दी कि स्टेज पर काम करो। हालांकि वो बहुत संजीदा आदमी थे मगर जितना भी स्टेज पे मेरे साथ काम किया भरपूर काम किया और उनका गुजारा आहिस्ता आहिस्ता चल निकला। कहते हैं एक ड्रामा हम कर रहे थे मज़ाहिया, वो था 7 रंग, यानी एक एपिसोड में 7 मज़ाहिया खा के हम पेश करते थे। बहुत मकबूल था और लोगों में बहुत मारूफ था। तो एक दिन कहने लगे कि उनके प्रोड्यूसर थे मरगूब सिद्दीकी साहब कि आप उनको कहें कि मुझे भी अपने टीम में शामिल करें। मैंने कहा कि यार तुम संजीदा आदमी हो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो और तुम्हें बहुत बारोब अंदाज से लोग देखते हैं, तुम मज़ाहिया काम करोगे। कहने लगे कि एक्टर हूँ, मेरे अंदर वैरायटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मरगूब साहब से बात की, उन्होंने कहा कि यार ये इस तरह बंदा फिट कहाँ होगा, मगर उन्होंने कहा देखते हैं। तो जब उन्हें शामिल किया तो बड़े ही अच्छे अंदाज से निभाया और वो भी हमारे टीम का हिस्सा बन गए। अब आते हैं जो मोइन अख्तर साहब बहुत ख़ास वाक़या लिखते हैं कि जिन दिनों हम 7 रंग कर रहे थे उन दिनों एक बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ। कह रहे हम सेट पर थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी पीटीवी में, तो वहाँ 2 लड़कियाँ आ गई। अब सेट पर आ गई और हमारी शूटिंग जैसे ही मुकम्मल हो गई तो उन्होंने हम सबको देखा और कहा हम सब मद्दाह हैं, हम आपका ये प्रोग्राम देखते हैं और बहुत खूब देखते हैं। न सिर्फ हम मद्दाह हैं मगर हमारे वालिदैन और घर वाले भी आपको पसंद करते हैं। कहते हैं कि इतनी पजीराई के बाद मैंने चपड़ासी को कहा कि चाय ले आए और बिस्किट ले आए। जब हम सेट पर वहाँ बैठे तो वो लड़कियाँ महव गुफ्तगू हो गई और अब सलीम नासिर को कहा कि आप हमें बहुत पसंद हैं और हमारे अब्बू भी आपके बहुत बड़े मद्दाह हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर पर कल खाना खा लें। अब कहते हैं सलीम नासिर ने मेरे सामने देखा और मुझे बड़ी फातिहाना अंदाज से देखा, जैसे मुझे कह रहा हो कि बच्चू मैं तुमसे बड़ा एक्टर हूँ, मेरी मद्दाही ज़्यादा है। अब कहते हैं कि मैं उधर उधर देखने लगा। उन्होंने कहा कल ठीक जब आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी इसी वक्त हम आएंगे और आपको अपने घर ले जाएंगे। आप मेहरबानी फरमाकर हमें इजाज़त दीजिए और वक्त दीजिए कि हम घर ले जाएं। तो सलीम नासिर ने बड़ा सीना चौड़ा करके कहा कि बिल्कुल मैं आपके साथ चलूँगा, ऐसी कोई बात नहीं, आपके वालिदैन से भी मुलाकात करूँगा। अब कहते हैं कि जैसे ही वो गई
सलीम नासिर उछल पड़ा और मुझे कहता है, बच्चू देखा, तुम कहते हो बड़े एक्टर हो, तुमसे ज़्यादा मैं बड़ा एक्टर हूँ। अब कहते हैं कि मेरे ऊपर उन्होंने ऐसा वार किया, फिर मैंने कहा कि बच्चे तुम्हें ये पहली मर्तबा दावत मिली है, हमें तो दावत मिलती रहती है। अब कहा कि नहीं, तुम जल रहे हो, मेरी इस खुशी से तुम जल रहे हो, इसलिए कह रहे हो। अब कहते हैं बार बार जो उन्होंने ये जुगतबाजी की तो वाकई मुझे अंदर से जलन होने लगी। अब कहते हैं जितनी देर हम खड़े रहे, इतनी देर कह रहे थे कि भाई कल तो मेरी दावत है, कल तो मुझे जो है बहुत ख़ास दावत मिली है। अब कहते हैं जब कल हो तब तक उसने सर खा लिया। अब रिकॉर्डिंग जैसे हो, वो हर जुमले के बाद मुझे देखें और जुमला कसें और मुझे बहुत जलन हो। अब लिखते हैं ब्रैकेट में कि वाकई मुझे जलन हो रही थी। अब कहते हैं रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, हम सब इंतज़ार करने लगे, वो लड़कियां नहीं आई। अब कहते हैं हम जो है मज़ाहिया अंदाज से उसकी तरफ देखने लगे कि बच्चे तुम बड़े एक्टर हो और तुम्हारी मद्दाही ज़्यादा है, लो आ गई ना तुम्हारी दावत। अब कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मायूस होने लगे, पीटीवी के बाहर निकले। उस वक्त कहते हैं वॉक्स वैगन थी मेरे पास, मैं पीटीवी के बाहर निकला और वैगन बाहर निकाली और सिगरेट पीने लगे। कहते हैं इस दौरान जब हम सिगरेट पीने लगे तो वो दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी में आ गई। अब कहते हैं मेरे पीठ पे ज़ोर से हाथ मारकर सलीम नासिर ने कहा, देखा बच्चू, तुम जितने भी कहो हमारी मद्दाही तो है ही। अब कहते हैं कि मैंने सिगरेट नीचे फेंका और उनको कहा कि आप इनको ले जाइए। अब दोनों लड़कियों ने कहा कि देखिए आज हमारा ड्राइवर नहीं आया है, हम इनको ले तो जाएंगे डिफेंस में, मगर ले कौन आएगा। तो मोइन अख्तर साहब ने कहा कि मुझे कहा आप भी ज़रूर चलिए, आपसे भी हमारे वालिदैन मिलकर खुश होंगे, तो आप गाड़ी में हमारे साथ चलिए, वापस इनको ले आइएगा क्योंकि वापसी का बड़ा मसला होगा। अब कहते हैं मेरे पास पुरानी सी वॉक्सवैगन थी। अब जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो सलीम नासिर में बैठ गए, दोनों लड़कियां आ गए। अब कहते हैं कि बहादुर आवाज़ से आगे उन्होंने डिफेंस के लिए कहा था, आहिस्ता आहिस्ता चले। तो कहते हैं मैंने सर पे हाथ रखा कि वैगन तो फिल्म स्लो चलती है मगर पेट्रोल उसमें बहुत कम था। अब कहते हैं कि उनकी नई गाड़ी थी, तेज़ रफ्तार में जाने लगी और हम हिचकोले खाते हुए उनके पीछे चलने लगे। अचानक उन्होंने रेस तेज़ कर दी रफ्तार और वो आगे और मैं पीछे। अब सलीम नासिर मुझे टांगों को दबा कर कहने लगे, बच्चे जल्दी तेज़ चलो, खाना निकल जाएगा। अब मैंने कहा उनकी नई गाड़ी है, हमारी पुरानी है, मैं इतनी ही रफ्तार से चल सकता हूँ। अब कहते हैं एक चौरंगी जो आई शारा फैसल के बाद, तो उसके बाद उनकी गाड़ी तेज़ निकल गई, हमारे हिचकोले खाते हुए वहीं रुक गई। पता चला कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब कहते हैं हम दोनों बाहर खड़े हो गए। एक साहब ने हमें गाड़ी में जाते हुए पहचान लिया, गाड़ी में बिठाया, पेट्रोल भरा। अब सलीम नासिर के पास 50 रुपये और मेरे पास 50 रुपये, मर मरा के हमने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, जिससे हम सिर्फ घर वापस आ सकते थे। दूर दूर तक उस गाड़ी का कोई भी पता नहीं था। फिर भी सलीम नासिर कहते थे कुछ देर खड़े हो जाओ, हो सके वो वापस आ जाए। लिखते हैं कि उस दिन के बाद ना वो गाड़ी वापस आई, ना वो लड़कियां वापस आई। पता चला उन्होंने हमसे मजाक किया था। जब भी सलीम नासिर मुझे मिलते थे, मैं कहता था यार तुम्हारी बहुत बड़ी मदाही है और खाना खा के हमने बहुत ही मज़ा ले लिया है, चलो फिर कभी डिफेंस चले। कभी कभी कहते थे, गुस्से में आते थे, कहते थे यार डिफेंस का पता तो निकालो, हम उन लड़कियों को ढूंढ निकालेंगे। कहते हैं बड़े दिलचस्प आदमी थे। एक मरतबा ये हुआ कि उन्होंने फिल्मी मैगज़ीन निकाला, मगर वो निकाला तो कामयाब नहीं गया। मैं कहते हैं मुल्की गैर मुल्की दौरे पर था और जब वापस आया तो एक बुरी खबर सुनी कि सलीम नासिर को हार्ट अटैक हो गया है, वो दुनिया से चले गए हैं। बहुत ही वर्सटाइल अदाकार, बहुत ही जीदार आदमी, बहुत मज़ाहिया, कभी संजीदा, हर किस्म के रोल करता था। बहुत लोग लिखते हैं कि कम जानते हैं कि वो आम ज़िंदगी में बहुत मज़ाहिया था मगर अंदर से दुखी था। लहरी साहब के मोहल्ले में आया, मेरी बहुत रेगुलर उनसे मुलाकातें रहीं मगर उनकी ज़िंदगी मुख्तसर थी, मुलाकातें मुख्तसर हो गई और वो दुनिया से चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।